अपने समय से आएंगे, अपने सबूतों के साथ आएंगे। लेकिन सर आपको आपको ये तो पता है, इतना मीडिया में बज़ हो गया है, उनका वीडियो दिख रहा है, सुसाइड नोट में आपके बारे में लिखा गया है, इवन एफआईआर कॉपी में भी आपका नाम है, उसके बाद भी अगर आप लोग सामने नहीं आ रहे हैं और आपका वकील भी सामने नहीं आ रहा है, सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे ही। फिर बस मैं इतना कह रहा हूँ, आपका वर्जन क्या रहेगा इस चीज़ में जो भी अभी हुआ है? वो जब वर्जन जब देना होगा तब दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर भी कब मैं तक? कह रहा हूँ कि जो है, अगर एफआईआर हुई है तो पुलिस से हम बात कर लेंगे उस बारे में। अच्छा, फिर भी कुछ जो आप इसके बारे में बोलेंगे, जो पैसों की बात की जा रही है आपसे कि 3 करोड़ रुपए मांगे गए सेटलमेंट के लिए, जज को आप लोगों सबका ने, सबूत दिया जाएगा भाई साहब। तो आपका क्या कहना है अभी ठीक इसमें आपका अभी क्या कहना है? मैं यही कहना है कि सब चीज का सबूत विद प्रूफ बात होगी और कोई बात नहीं होगी, ठीक है। नहीं, प्रूफ तो है कि आप हाँ कह रहे हैं, मैं ना जब भी कह बात रहे हैं। करूंगा तो विद प्रूफ बात करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। नहीं, मैं इतना प्रूफ आपके पास होगा, लेकिन अभी आप क्या कहना चाहते हैं? तो 3 करोड़ की बात हो रही है, वो कह रहे भैया मेरा अभी यही है कि जब मैं प्रूफ लेकर के आपके पास खुद आऊंगा कि भैया ये है मेरा स्टैंड, और तब बात करिएगा। प्रूफ तो आपके पास तब आप मुझसे सवाल पूछिए। प्रूफ अभी आपके पास, ठीक है, अभी मेरा स्टैंड सिर्फ इतना है कि मैं वो जो भी 3.5 साल में जो भी सारी चीजें हुई हैं जी, मैं उसको एक साथ कलेक्ट करूंगा। उसमें कौन सा केस क्या था, क्या नहीं था, क्या सच है, क्या झूठ है, हर चीज में हम अपनी तरफ से आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके लिए हमको समय चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं निकिता के पड़ोसी सुमित, जो कि उनके भाई के दोस्त भी हैं। जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, सुनकर कैसा लगा, सुनकर क्या मन में आया कि क्या निकिता ने जिससे शादी की थी उसका हस्बैंड इस तरीके से सुसाइड कर सकता है? देखिए, सुनकर तो बहुत ही हताहत हुआ भाई। किसी का घर टूटा, किसी का बच्चा गया, किसी का बेटा गया, तो कष्ट हुआ। इनका भी दामाद ही था वो, क्योंकि ऐसा था नहीं कि भाई शादी नहीं की गई थी, शादी हुई थी। और बिहेवियर वाइज, नेचर वाइज अगर आप जानेंगे तो मोहल्ले के हैं, और बिहेवियर भी अच्छा है। उनकी माँ का भी, उनके बेटे का भी, गोलू का भी। गोलू से हमारा अच्छा फ्रेंडशिप भी है। और जहाँ तक हमारी बात हुई इस मैटर को जानने के बाद, तो मम्मी से थोड़ी देर बात हुई, गोलू की मम्मी से बात हुई क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं, निकिता की माँ से जी, तो आई नहीं आप लोगों के सामने क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। अब उनके अकॉर्डिंग यही था कि बेटा कोई भी शादी करता है इसलिए नहीं करता कि शादी टूट जाए, ठीक है। जो भी आप माँ बाप पैसा लगाकर अपने सारी पाई जोड़कर बच्चों के लिए, और एक बेटा भी है निशा का, ये सारी चीजें कोर्ट में थी। अब कोर्ट में आपको कैसे डील किया गया, क्या किया गया, क्यों आप सुसाइड कर लिए, ये तो मैटर अब आपका हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि निकिता के भाई ने कभी इस बात को लेकर आपसे बात की थी या शेयर किया था कि निकिता और उसके हस्बैंड के बीच में इतनी दूरियां बढ़ गई हैं, या फिर जब वो निकिता आती होंगी यहाँ पर कोर्ट में, उनके हस्बैंड आते होंगे, तो इस दरमियान उनके भाई ने या उनकी माँ ने कभी कुछ बात बताई आपको? देखिए, फैमिली मैटर ज्यादातर कोशिश करता है आदमी की पर्टिकुलर ही रहे, बाहर ना आए, ठीक है। फैमिली मैटर और ज्यादा क्लोज होने के नाते बस इतना ही मैं जानता था कि थोड़ा हराश होती थी निकिता जी, जो निकिता नहीं, निशा नाम था, निशा सिंघानिया, वो भी हरास होती थी भाई। उसको हरास किया जाता था, इसलिए वो अपना बेटा लेकर यहाँ आई ना। परेशान हुई, हैरान हुई, माता जी को बताया, अपने भाई को बताया, तो लेकर यहाँ आए, वरना घर बन के ही रहता ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये खास से ताली बजी है। और ये लोगों ने क्या हरास किया, कैसे हरास किया, इसका भी कोई इनके पास कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है भाई। उन्होंने सुसाइड नोट में लिख दिया कि मैं हरास किया गया, कैसे किया गया, कॉल डिटेल है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपके घर जाकर कुछ उठा पटक किया या आपको बुलाकर बेइज्जत किया गया, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं ये ऐसी चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मेरी उनकी माँ से बात हुई, अभी 1 घंटा उनसे बात हुई, बीमार हैं, तो उन्होंने बताया वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग भी परेशान ही हैं क्योंकि भाई जवान बेटी है, एक बेटा है, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, सारी चीजें। क्या शादी के बाद निकिता ने वहाँ पे जॉब शुरू की या उस दिल्ली में, कि उसके पहले से ही करती, क्या करती हैं? किसी कंपनी में है, वो काम करती हैं। स्कूलिंग वगैरह उनकी कहाँ से, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से? ये MBA फ्रॉम कहाँ से ये मुझे कंफर्मेशन नहीं, लेकिन पढ़ाई हुई है। MBA किया है? हाँ, MBA किया हुआ है। और स्कूलिंग वगैरह जौनपुर से? जी, ये यहीं के निवासी हैं, यहाँ पे रुहट्टा में पहले थे, अब यहाँ पर आए हैं, करीबन 1.5-2 साल हुआ है। नया घर लेकर अपना मेंटेन कराया है जी। उनकी जब फादर की डेथ हुई थी तो उस दौरान ये कहा गया कि शादी के बाद डेथ हुई थी, निशा की शादी के बाद हुआ था। तो उस दौरान ये कहा गया कि लगातार जिस तरीके से दहेज मांगे जा रहे थे उससे उनकी फैमिली में बहुत दिक्कत थी और पिता भी उनसे परेशान थे और इसी वजह से हार्ट अटैक भी आ गया था। ये तो सही है, हम लोगों के पास भी यही जानकारी है। भाई बेटी की शादी करने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद अगर बेटी से और भी डिमांड किया जाएगा, इन वे देखिए तरीका कई तरीके का होता है। एक होता है दौरी सिस्टम, आदमी डायरेक्ट मांग लेता है। एक होता है कान घुमाकर पकड़ना, ऐसे करा लो, वैसे करा लो, लोन करा लो, पैसा करो, कुछ भी चीजें हो सकती हैं।
तो खुलकर मैं नहीं जानता इस चीज को कि मांगा गया या नहीं मांगा गया। तो एलिगेशन अगर लगा है इनके पिताजी की जान गई है तो हो भी सकता है सच हो। निकिता ने एक जो अपनी एफआईआर में ये भी लिखा है कि जो सैलरी थी अतुल उस पूरे पैसे को अपने अकाउंट में मंगा लेते थे, ये सारी चीजें। इस बारे में मम्मी ने बताया था कि जैसे शादी के बाद भाई साहब ने निकिता से डायरेक्टली ये पूछा कि तुम्हारा अकाउंट स्टेटमेंट मुझे चाहिए, आई नीड योर ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अकाउंट्स डिटेल्स। तो वो बोलती थी कि भाई मैं जॉब कर रही हूँ, मैं मेरा पैसा आता जाता है तो क्या जरूरत है इसकी डिटेल की। लेकिन आफ्टर ऑल इतना हरास वो हो गई थी कि उन्होंने अपना सारा डिटेल सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दिए थे, जहां तक मेरी नॉलेज में ये बात आई। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड को लेकर अब पुलिस का शिकंजा कसने लगा है और इस वक्त देखिए पुलिस की जो टीम है वो निकिता सिंघानिया के घर पे पहुंची है। ये अंडर सब जुडिशियल है, कोर्ट में ट्रायल में है। नहीं, हमारी उससे बात नहीं। क्या आप लोग निर्देश दिया गया, आप यहाँ पर क्या मौजूदगी? हम लॉ एंड ऑर्डर शांति व्यवस्था के लिए आए हुए हैं। आप लोग की इतनी संख्या में मीडिया के लोग आ गए इसलिए मैं सूचना पाके यहाँ भाग के आया हूँ। अभी नहीं, अभी हमें कोई, जरा बताइए आप लोगों को क्या ब्रीफ हुआ है, कुछ तो पता चला होगा? हमें कानून व्यवस्था देखनी है, समस्या ना हो यही देखना है। सर बैंगलोर से कोई इनपुट मिला है आपको? अभी कुछ नहीं। अभी कोई एक बार मामला समझा दिए, मामला है क्या? नहीं, मुझे पूरी डिटेल्स नहीं मालूम है। अभी सोशल मीडिया से ही मालूम है। नहीं, मैं अभी कोशिश नहीं किया हूँ। अभी तो मैं निकिता के परिवार से कोई संपर्क? अभी इतनी भीड़ आ गई है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। जी तो बिल्कुल देखिए ये पुलिस इस वक्त निकिता के घर पे पहुंची हुई है और उनका ये कहना है कि चूंकि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना इनके लिए चुनौती है और यही कारण है कि अब जो पुलिस की मुस्तैदी है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है और पुलिस के जो अधिकारी हैं इसके अलावा जो लोकल एसएचओ है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि उनका अभी निकिता के परिवार से किसी तरीके का संपर्क नहीं हो पाया गया। तो देखिए हम तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस वक्त किस तरीके से यहाँ पर अब सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही है और माना यह जा रहा है कि देर रात तक निकिता के परिवार के जो लोग हैं यानी जो अतुल के ससुराल के लोग हैं जिनके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज कराया गया है उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि बेंगलुरु में कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें निकिता सिंघानिया के अलावा उनकी जो मां है, उसके अलावा उनके जो भाई हैं और उनके चाचा हैं, ये 4 लोगों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब देखना यह है कि किस तरीके से पुलिस का शिकंजा और कसता है। इस वक्त जौनपुर की जो पुलिस है वो निकिता सिंघानिया के घर पे पहुंची हुई है, क्योंकि कानून व्यवस्था का भी एक मसला है। भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है और इसी के मद्देनजर जो लोकल एसएचओ हैं मितेश कुमार जी वो यहाँ पर पहुंचे। सर, क्या निकिता के परिवार से आपकी कुछ बातचीत हुई है? नहीं, हमारी फोन से बात हुई थी उन लोगों से। क्या उन्होंने बताया? उन्होंने बताया कि जो कुछ भी उनको कहना अधिवक्ता के माध्यम से ही बात करेंगे और प्रेस मीडिया से भी वो बात नहीं करना चाहते हैं। अच्छा जी। बेंगलोर पुलिस से कोई संपर्क हुआ है? क्योंकि बेंगलोर में मुकदमा दर्ज, इसमें क्या मामला क्या है, आप लोग की क्या जानकारी है? हमारे यहाँ 2022 में उनके लड़की की तरफ से एफआईआर दर्ज कराया गया है, डाउरी का, दहेज उत्पीड़न का और प्रताड़ना का। उसमें चार्जशीट लगी हुई और कोर्ट में ट्रायल चल रहा है उसमें। अब तो जिनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई थी यानी अतुल सुभाष, उन्होंने सुसाइड कर लिया है, ये जानकारी हुई होगी? हाँ, ये सोशल मीडिया की जानकारी हुई है। तो क्या बेंगलोर पुलिस की ओर से अभी इनकी गिरफ्तारी के लिए या फिर पूछताछ के लिए कोई संपर्क किया गया? बेंगलोर पुलिस ने हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया है। चूंकि निकिता का परिवार अभी मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहता है और इसके साथ ही अब देखना ये होगा कि जब बेंगलुरु पुलिस यहाँ पर पहुंचती है तो किस तरीके की कार्रवाई होती है, क्या पुलिस की ओर से कोई पूछताछ की जाएगी या फिर गिरफ्तारी होती है या नहीं है, ये सब कुछ आगे देखना होगा।